अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? संडे मुबारक। जनाब, आज ये हुआ है कि हमारा संडे जो है वो सारी रात लाइट नहीं थी और अब सुबह सुबह लाइट आई और मैं बेचारी सुबह उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के फिर मैं सो गई। और फिर मैं अब उठी, ये देखे ना, मुझसे सेट भी नहीं हो रहा। यहाँ चाहिए मुझे, यहाँ, और यहाँ पे ये मुझे मिल नहीं रहा। और मेरे जो स्टैंड हैं ये छोटे हैं और मेरे पास फ़ोन पकड़ने के लिए कोई इंसान नहीं है। अब मैं कौन सा बर्तन निकालूं जो बर्तन के ऊपर मैं ये फ़ोन रखूं और मैं आपसे बात करूं। नाश्ता बनाने लगी थी, सोचा नाश्ता बनाऊं क्योंकि मियाँ जी उठ गए थे बेचारे। आज चंदा छोटी बड़ी दोनों की छुट्टी है, जैसे कि आपको बताया संडे को। उन्होंने कहा था हम आ जाते हैं ये वो, मैंने कहा नहीं। और मेरी समीन जो है, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी शहज़ादी, वो जो है वो गई हुई है। कहाँ गई हुई है? थाईलैंड गई हुई है समीन अपने हनीमून के लिए। ये देखिए ना, मुझे बर्तन मिल गया है। अब ये मैं कितनी, इस वक्त लाइट कोई नहीं है, हाल कोई नहीं है, पैड़े हाल, मौके दिहाड़े इसको कहते हैं। लेकिन मैंने तो कोई जुगाड़ लगानी है ना किसी किस्म की, ताकि मैं आपसे बात तो कर सकूं भाई। ये कुछ बात हो सकती है इस तरह। हाँ, कुछ ये सही है, लाइट इतनी अच्छी नहीं है लेकिन बात हो सकती है। तो समीन जो है वो, समीन और अहमद दोनों गए हैं हनीमून पे, क्योंकि वो अब तक हनीमून पे नहीं गए थे। काफ़ी अर्सा माशाल्लाह, उनकी शादी को 8 महीने 9 महीने हो गए, लेकिन उन्होंने पैसे जमा करके रखे हुए थे संभाल के कि भाई हम एक दिन जाएंगे। और फिर वो दोनों 2 दिन पहले वो गए हैं और मैं और मेरे साहब हम घर में अकेले हैं। इंतहाई बोरियत है। पहले दिन तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो खाना खाने चलें बाहर, मैं चली गई चुपचाप। दूसरे दिन, कल का दिन था, तो बस कल का दिन मैंने ऊपर वाला कमरा, जो मेरा बेटा है उसका कमरा सेट कर रही हूँ, वहाँ पे कुछ करना था। ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर इतना मैंने आराम फरमाया कि मेरी ना टांगों में दर्द शुरू हो गई। आपको पता है कि मुझे हिलने की जुलने की काम की आदत। और उसके बाद रात को मैंने कहा मैं टाइमली सो जाऊंगी। सो गई। सो के जब सो ही रही थी तो आधी रात को लाइट चली गई। अभी वो वाला मौसम नहीं आया कि लाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, लाइट होनी ज़रूरी है। थोड़ी सी लाइट, मतलब पंखा चलता रहे तो फिर भी अच्छा गुजारा है। लेकिन बिल्कुल जो हमारा सोलर था, यूपीएस था, वो भी बंद हो गया। काफ़ी चला, काफ़ी लाइट लंबी गई थी। तो फिर मैं उठ के नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के बस मैंने कहा चलो बस अब ज़िंदगी शुरू हो गई है। तो जब मैं नमाज की उस पर, जहाँ नमाज पे थी, एक्सरसाइज कर रही थी थोड़ी सी, तो लाइट आ गई। मैंने कहा लो भैया, ये तो लाइट आ गई, वेरी गुड। तो फिर मैंने कहा चलो मैं सो जाती हूँ। तो फिर मैं सो गई और मैंने जो है, अब मेरी आँख खुली है तकरीबन 1:30 बजे। साहब भी बेचारे, वो भी उठे हैं, तो मैंने सोचा अब उनको नाश्ता बना के दूँ। वो अपना दही वगैरह सुबह जो जो करते हैं वो कर रहे हैं। मैंने शुगर टेस्ट की है, शुगर इज़ फाइन। और अब मैं नाश्ता करूँगी। मेरी दोस्त है जो बहुत प्यारी आर्टिस्ट हैं, उज़मा बेग उनका नाम है, वो आई हुई हैं। उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब है, वो लाहौर आई हुई हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हम एक जगह चलते हैं, दस्तरस फाउंडेशन है, वहाँ पर जाके फार्म हाउस पे देख कर आते हैं, कुछ गरीब बच्चे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अभी इतना चक्कर आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि उसको कैसे कहूँ कि नहीं मैं जा सकती। फिर ये भी ख्याल है कि साहब घर में अकेले हैं, कोई ज़रूरत कोई चीज़। अब देखिए उसका फ़ोन आता है, मैं उसको क्या कहती हूँ, मैंने मैसेज किया करके डिलीट कर दिया, क्योंकि सोचा अच्छा जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। एनीवे, अब नाश्ता बनाने लगी हूँ। मैं 2 मिनट में अंडे लेकर आऊँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ जी, दूध उबालने को रख दिया मैंने। और ये देखिए मुन्ना सा फ्राइंग पैन चाय के लिए मैंने ये निकाला है। मेरी चाय ज़रा होती है मुख्तलिफ, में मुन्ना सा पानी और मुन्ना सा दूध और मुन्ना सा सारा कुछ। और ये मैंने टोस्टर ढूंढ निकाला है और मैं इसको ज़रा थोड़ा साफ़ कर लूँ, फिर मैं इसमें टोस्ट डालूँगी। तो फिर मेरा मसला, रात को बड़ी परेशान रही मैं कि यार ना मेरा क्या बनेगा। ये मेरी जो सफाइयों के मसले हैं, लोग तो मुझे छोड़ के भाग जाएंगे। लोग कहेंगे ये औरत इतनी सफाई वाली, इतनी
किचकिच करती है, इसका क्या बनेगा बुढ़िया का, समझ नहीं आती क्या करूं। लेकिन भाई मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं क्या करूं। मुझे घर से निकाल दो, मुझे माफ़ कर दो, या फिर मुझे काम पे लगाओ, क्योंकि मैं काम नहीं करती तो फिर मैं घर पे काम करती हूँ, तो फिर मैं घर के काम करती हूँ, तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ भाई। मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता किधर जाऊँ मैं। ये हमारी ब्रेड है। अच्छा जी, तो अभी अब मैंने अपनी फ्रेंड को फिर बोला कि मुझे माफ़ कर दो। उसने मुझे कहा है ये ना करना मेरे साथ। फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं। तो अब मैं नाश्ता बना रही हूँ, अब अंडा बनाने लगी हूँ। अंडे का तेल गर्म हो गया और ये मैं आपको कैसे बताऊँ, कितनी मुश्किल बात हो गई है ना। चल पड़ी है, पता नहीं ये चल पड़ी कि नहीं चल पड़ी, अल्लाह जाने पहले वाली बनी कि नहीं बनी। नाश्ता बना हुआ देखा है आपने कि नहीं देखा, नहीं देखा है, अल्लाह पता नहीं। ये देखिए मैंने दूध उबाला है, चाय बना रही हूँ। ये दूध है जो मैंने ऐसे से करके उबाला, ऐसे से करके। और अब ये अंडे बनाए हैं, 2 अदद टोस्ट गर्म किए हैं, और अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ। टेढ़ी मेढ़ी वीडियो बनी है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको आज आपसे बातें करूँगी, दिन भर भी करूँगी, ज़रूर करूँगी। अब जहाँ हम जाएंगे मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। ओके जी, कैसा लगा आपको नाश्ता? कमाल है जी। हाँ जी, नाश्ता बनाने का टाइम आ गया है। तो लाइट कितनी बुरी है, चुड़ैल लग रही हूँ, लेकिन मैं तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे जाना है। उन्होंने मुझे कहा 1 अंडा, 1 टोस्ट, दही के अंदर तुक मलंगा और कोई रात का सालन और साथ 2 केले। अब देखें क्या करती हूँ। ऐसे में आपको गाना सुनाऊं? क्या ख्याल है आपको, चाय तो नहीं पियेंगे? आपने चाय तो नहीं पीनी ना? चाय तो नहीं पियेंगे? अब दही के साथ चाय के क्या तुक है? चाय नहीं पिए आज? हाँ, चाय ना पिए, मैं आपको दही दे दूँ तो। हाँ मैं कहूँ और आप ना माने, एडा शरीफ मैं कहूँ है। ये सारी बातें होती हैं सुबह में, खामदों को ना बीवियों से बड़ी मोहब्बत हो जाती है, मुझे पता होता है ना। ओए ओए ओए। तो ये जनाब तुख मलंगा इसमें दही में डलेगा। गाना सुनाऊँ आपको, गाना सुनाऊँ? प्यारा सा सुनना चाहिए कोई गाना, जितना भी आप लोगों को पसंद हो ना हो भाई। अल्लाह जाने कोई इतराज़ कर ले, गाने गाती करती है ये, हर बात पे तो इतराज़ ही होता है, बड़ी लगता है। अच्छा जी, ये तुख मलंगा है, तुख मलंगा। इसको ये हम बचपन में खाया करते थे, जब हमारी अम्मी जो थी ना, ये देखिए हमारी अम्मी, इसे बहुत अच्छी चीज़ है, अपना ख्याल रखते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं नहीं रखती, मुझसे रखा नहीं जाता। और अब 1 करोड़ चम्मच चीनी के डालेंगे, करोड़ चम्मच, जो कि चम्मच चीनी, 1 2 3 4, कम से कम 4 चम्मच, अभी भी कम होगी, देख लेना। 4 चम्मच चीनी के डालेंगे, ये हो गया। अच्छा जी, ये हो गया। अब अंडा बनाऊँ। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात। कोरमा फ्रिज में रख दिया था, रात का सालन जो था। कुछ नहीं। ऊंचा भी सुनने लगे, अच्छा ठीक है। जो न मिल सके वही बेवफा, सालन गरम कर लो रात को। वे चुप कर जा बे। रात को ना
हमारे पुराने ड्राइवर के घर पे कोई पार्टी थी, तो उसने भेजा बहुत सारा कोरमा। तो चूँकि मैं भी लेट चुकी थी, ये भी लेट चुके थे, मैंने कहा आप अपने कमरे में रख दें क्योंकि ये ख़राब ना हो जाए कहीं। तो उन्होंने फिर इसको कमरे में रख दिया। तो अभी वो सुबह आया तो मैंने कहा वो भी गर्म करके दे दूँ, अच्छी तरह एक दफ़ा खा लेना ताकि प्रॉब्लम ना हो बार बार। टोस्ट है, टोस्ट भी करके दे दूँ, तो टोस्ट आपसे नहीं बात कर रही। अच्छा जी, ये अंडा हो गया, ये हो गया, सालन गर्म हो रहा है। सालन गर्म करके इसको एक प्लेट में डाल के डाल दूंगी और साथ में रख दूंगी टोस्ट, टोस्ट की टोकरी। खुश बड़े हो रहे हैं, अंडा लेके आए। ये तो बहुत बड़ी ट्रे चाहिए इतना कुछ लेने के लिए, मक्खन भी हो। और रात को दही भल्ले आए थे, ये कह रहे हैं ये भी दही भल्ले भी हों और ये सारा कुछ हो, तो ट्रे तो बड़ी छोटी हो गई है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, गाना मेरा बीच में रह गया। अच्छा जी, रात अच्छा कुछ नहीं, ऊँचा सुनते हैं ना, तो यहाँ से बोलूँगी तो वहाँ तक आवाज़ ही नहीं जानी। अच्छा जी, अब अंडा बना दूँ। अंडा एक कह रहे हैं, अंडा एक, सालन भी, अंडा भी, मक्खन भी, और ये कांटा हो गया, ये प्लेट हो गई। अच्छा जी, ये छुरी हो गई, इधर ये छुरी 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 छुरी, ये छुरी हो गई। तो अब सारी दुनिया की चीज़ें हो गई। वो सालन हो गया, सालन को मैं एक छोटी कटोरी में डाल देती हूँ ताकि जगह। क्या ख्याल है आप लोगों का, है ना? ये सही ख्याल है ना? ऐसे हाँ, ये मेरा कुत्ता ना ख़राब हो जाए। तो सालन हम डालते हैं ऐसे इस छोटी कटोरी में। ये कोरमा है तो मज़े का, लेकिन सुबह सुबह सालन और कोरमे और ये चीज़ें खाना बड़ा ही मुश्किल होता है। बर्तन मैं आके धोऊंगी, बर्तन ये बर्तन नहीं धो सकते भाई क्योंकि अभी टाइम आ गया। दोस्त ने आ जाए ना, आपने देखा होगा मेरी दोस्त का नाम उज़्मा बेग है, और वो चुपके चुपके ड्रामे में जो दूसरी वाली दादी थी ना, वो दुबई में रहती है, लेकिन वो मेरी बहुत प्यारी दोस्त है। जब भी हम मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं, कम मिलते हैं लेकिन जब मिलते हैं दिल से मिलते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ बड़ा मज़ा आता है। और उसने मुझे कहा अगर तुमने मुझे बहुत दुख देना है तो तुम ना आओ। मैंने कहा नहीं, नहीं कर सकती, दुख तो दे ही नहीं सकती मैं तो किसी को दुश्मन को ना दूँ दुख, है दोस्त। टोस्ट भी हो गए, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब रह गया अंडा। अंडे का तेल गर्म हो चुका है और अब मैं अंडा फोड़ रही हूँ। दीवार से फोड़ो, ज़मीन से फोड़ो, ऐसे फोड़ो। ये अंडा है, वहाँ आते से तो मम्मी से मैंने एक अंडे की वो लेकर आएंगे। इनको ना ज़्यादा पक्का बंदा नहीं पसंद होता, हाफ फ्राइड पसंद है, तो मैं हाफ फ्राइड बना देती हूँ। बनते हैं यहाँ पसंद आया तो क्या बनेगा, पसंद आना चाहिए, पसंद आना बहुत ज़रूरी है भाई। ये बोले जाएंगे, खबरनामा ऑन है। रोज अंडा भी बन गया और अंडा इसके ऊपर रखेंगे। घर में सब चीज़ें पूरी है, नमक और काली मिर्च। ये दोनों
मेरी फेवरेट टोट पटोट, ये भी इसके अंदर ऐसे ये ऐसे हो जाएंगे। नाउ मेरे ख्याल में ही इज़ डन फॉर द होल डे। मेरे ख्याल में अब शाम को आऊँगी फिर इनको बना के दूँगी। ठीक है, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैसे खाते हैं खाना। आप चूँकि बहुत प्यारे हस्बैंड हैं इसलिए ये ज़िंदगी किया जा रहा है जो आपके साथ गुजरी है उसकी वजह से आपको ये नाश्ता मिला है। ये देखिए जी, क्या अल्लाह आपको खुश रखे मेरी क्या जान। वो कोरमा है और वो दही तुख मलंगा है, रोस्ट है, रात का वो है क्या था ये, दही भल्ले, अंडा, मक्खन और वगैरह वगैरह। Just take care of me. There's no doubt about it. हाँ, लेकिन ये है कि ये अच्छा केले भी दे दूँ? खा लिए बनूं तो पहले खा अच्छा, सुबह क्या खाया आपने आज? सुबह उठते आप क्या करते हैं, रूटीन बताएं ज़रा। सुबह उठते सबसे पहले 2 अंजीरें जो रात की भिगोई होती हैं, अच्छा उनका पानी पीता हूँ, अंजीर खाता हूँ जी। उसके बाद तो खुबलंगा जो रात को भिगोया होता है उसको दूध में और दही में डाल के चीनी डाल के बोल लेता हूँ, साथ 1 अंडा 1 टोस्ट 7 मक्खन जी, और जो भी को अलाब पसंद आ जाए अच्छा वो उसमें शामिल कर लेता हूँ। अच्छा, ये सुबह का है। ये सुबह वो जो आपके नट्स थे वो छोड़े हुए आजकल? क्या है नट्स जो आप खाते थे, शहद वाले नट्स? वो रात को कभी कभार ले लिया, वो शायद में जो ड्राई फ्रूट के। अच्छा, वो खा लिए। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद हाँ? उसके बाद आप ये अब नाश्ता उसके बाद करेंगे जी। और मेरे ख्याल में अब दिन भर तो शायद ज़रूरत नहीं होगी No. कुछ, है ना? Throughout the day it's off. मैं सोची हूँ आज को शाम को कढ़ाई बना के दूँ, क्या ख्याल है? किस चीज़ की ग्रेवी? मटन कढ़ाई। Oh yes, नमकीन। नमकीन मटन Done. कढ़ाई, क्योंकि हम दोनों हैं ना, हम दोनों हैं अकेले, जो मर्जी खाएं। शर्म तो नहीं आती, शर्म तो नहीं आती। दोनों होंगे तो खाएंगे वरना। हम दोनों खाएंगे खूब मज़े से। तो बस मैं होके आऊँगी तो फिर मैं आपको खिलाऊँगी। हाँ, नमकीन कढ़ाई हो जाए बटर तो ठीक है। हाँ, तो बस फिर तब तक लेकिन आपका फिर मैं अभी इसके बाद अभी कुछ नहीं खाऊंगा। नहीं तो अब इसके बाद अल्लाह माफ़ करे क्या खाना है? यार मेरा ये दिल भी नहीं कर रहा, सुबह मेरा ये नहीं इतना खाया भी नहीं। आपने कहा एग गई लात मुर्गी थी, दिल नहीं कर रहा अभी दिल नहीं कर रहा, दिल ज़रा नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है, चलो खा ले, कोई बात नहीं। तो खैर हमने जो है इंजॉय किया नाश्ता बनाना, है ना? चले अब मैं ज़रा थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, ठीक है? फिर मैंने जाना है उस्मा के साथ। ओके मेरी जान, ओके, लव यू। ओके बाय जी। जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं अपनी दोस्त के साथ आज जा रही हूँ, तो ये मुझे लेने बड़ी टाइमली आ गई और शुक्र है कि मैंने नाश्ता भी दे दिया, घर के कामकाज भी कुछ थोड़े बहुत कर लिए, थोड़े बहुत रह गए, वो जाके करूँगी। और अब हम दोनों लड़कियाँ जा रहे हैं, और देखिए कितनी खूबसूरत लड़की है ये। और ज्वेलरी दिखा, ज्वेलरी ये देखिए और ये देखें आप कि मेरे से ज्यादा भी कुछ ज्वेलरी पहनता है। हाँ, शौकीन हम वैसे कितने शौकीन है ना, मैं ये कहती हूँ हम कुछ ज्यादा ही शौकीन नहीं है। और आपने पहचाना होगा चुपके में 2 दादियाँ, उनमें से ये प्यारी वाली दादी है। तो हमारा दोनों की दोस्ती है, शुक्र है। जरूरी नहीं है कि हम हर रोज मिलें, हाँ। लेकिन कुछ दोस्तियाँ ऐसी होती कि जब वो मिलती हैं वो वैसी होती हैं जैसे कि होती हैं। और हमारी बहुत पपी झपी है। और वो जो मुझे कल कोई कह रहा था, हाय आपका वो, मैं गई थी ना अब्बास के एनुअल डिनर पे, वहाँ फौजियों की थी बीवियाँ, कहती हैं वो जो आप कहती हैं ना फ्रेंड। आई नो, वो लोगों को बड़ा पसंद है, वो बहुत क्यूट था। आखिर मुझे फ्रेंड आओ ना सेल्फी जो बनाई थी। तो हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। अभी भी आप देख रहे हैं एक झूठी कहानी, इनमें इनका बहुत मजे का कैरेक्टर है जो अभी इन्होंने आना है, प्लीज देखते रहे, अभी इन्होंने आना है और काफी हंगामा मचने वाला है, सो कीप वाचिंग एक झूठी कहानी। हाँ वो तो है, लेकिन मेरा छोटा कैरेक्टर है, अगर इसमें ज्यादा चीजें तो ज्यादा करते हैं, लेकिन खैर हमने वहाँ पे भी इंजॉय किया। हालांकि हमारा थोड़ा बॉम्बास्टिक जो लोग होते हैं ना, उनका कैरेक्टर का साइज नहीं देखता बंदा, उनकी हरकतें देखते हैं। अब आप इनकी हरकतें देखेंगे उसमें, माशाल्लाह। हाँ अच्छा है, वो छोटा है लेकिन है मजे का। आज हम जा रहे हैं, एक दस्तरस फाउंडेशन है। हाँ। और थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। हाँ, हम बहुत अच्छे मिशन पे जा रहे हैं। हम दोनों ने सोचा है हमारा एक प्लॉट जन्नत में प्लॉट बनाने के लिए जा रहे हैं। मैंने इनसे कहा था, सुने 10 मरले का नहीं 5 मरले का प्लॉट बनाएंगे, लेकिन जन्नत में बनाएंगे। और सुबह मेरा इरादा रह गया था, मेरी तबीयत ठीक है, मैंने कहा प्लॉट तू ही ले ले, मैं प्लॉट नहीं ले सकती। फिर मैंने कहा हाय अल्लाह ये क्यों लेगी, मैं भी लूंगी। तो अब हम दोनों जा रहे हैं जन्नत में प्लॉट बनाने। सो आपने दस्तरस फाउंडेशन को बहुत सपोर्ट करती हूँ, आप लोगों ने
नाम सुना होगा। सो शाइजा शहजाद जो है उनका स्कूल है हैप्पी होम स्कूल, जो कि वो घर से रन करती हैं। 300 बच्चों को 300-350 बच्चों को वो अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम पढ़ा रही है। लाइक वो जो बच्चे हमारे सड़कों पे घूम रहे होते हैं, पकड़ पकड़ के उनको वो पढ़ा के उनको हॉस्टल भी है ना? बिल्कुल, उनको कुछ को ठहराती भी है, उनको खाना देते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना बेचारे वो जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको सही खुराक नहीं मिलती। तो उन्होंने नोटिस किया कि ये लोग सही तरह पढ़ नहीं पा रहे, बिकॉज जिनको खुराक नहीं ठीक मिल रही तो खाना भी खुद खिला रही हैं। और फिर उन्होंने जो डेस्टिट्यूट औरतें होती हैं बेचारी, जिनको खुदा न खास्ता तलाक हो गई या मियाँ मर गए या कुछ, तो वो उनको वोकेशन सिखा रहे हैं, वोकेशनल सेंटर भी खोला हुआ है। तो इतना कुछ ये लोग काम कर रहे हैं। तो हम उधर जा रहे हैं आज उनके अपने फार्म हाउस पे ना। एक तरफ फार्म हाउस बनाया हुआ है, पूरी बाकी सारी जमीन पे उन्होंने बिल्डिंगें बना दी है ये इस प्रोजेक्ट के लिए। बड़ा काम है ये, बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं। हम तो सोचते ही रहते हैं। अपनी सारी जमा पूंजी याशी करने के बजाय उन्होंने इसमें लगा दी। बड़ी बात है, बैग्स लेने की बजाय। बैग्स लेने के बजाय तो Very ये nice. इसलिए मैं इस चीज को बहुत सपोर्ट करती हूँ। ये मेरे दिल से बहुत करीब है ये दस्तरस फाउंडेशन हैप्पी होम स्कूल। ये कॉज मेरे दिल के बड़े करीब है। प्लीज इसको सपोर्ट करें आप लोग। दस्तरस फाउंडेशन के पेज को फॉलो करें और प्लीज इनको डोनेट करें और इनकी हेल्प करें। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके भी मैं आपको जरा दिखाऊंगी वहाँ कौन कौन खवातीन आती हैं और वो कैसा वहाँ का माहौल है। बिल्कुल। तो वैसे हम आज मिल लिए, शुक्र है ये बड़े दिनों से यहाँ आई हुई थी, इसने मुझे बताया नहीं, मैं तो चुप पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया। नहीं, मेरी अम्मी गिर गई थी ना, मेरी अम्मी को चोट लग गई। वो आजकल सब गिर रहे हैं, मैं भी गिरी हूँ। नीला बाजी गिरी है, बुशरा बाजी गिरी है। ना करे, बुशरा बाजी रात बता रही है अमेरिका में गिर गई है। ना करे, वो अमेरिका गई। अमेरिका गई नहीं है, वहाँ वो गिर गई। वो मॉप लगाया था सहेली ने, उसकी लड़की ने, उनको नजर नहीं आया, वो पानी छोड़ के मॉप लगा के फारी पड़च करके वो गई यहाँ से लेके वहाँ तक। और मैं ज़ारा के बाथरूम में गिर गई थी। नीलाबाजी ने खैर से क्या किया, सुन ले, नीलाबाजी को सुन ले, स्टूल पे चढ़ी, स्टूल पे प्लास्टिक का स्टूल, उस पे चढ़ के और किचन के ऊपर की कैबिनेट से कुछ निकाल रही, तो जो स्टील का वो था वो ऐसे मुड़ गया, सोचो, प्लास्टिक के स्टूल पे, और गिर गई। शुक्र अल्लाह का हड्डी बच गई भाई, हमारी तो हड्डी भी नहीं जुड़नी अब के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बिल्कुल ही वो कमर में पैर लटका के बैठ गई है, ऐसी कोई बात नहीं, हड्डियां जुड़ जाती है। चलो खैर अल्लाह ना ही करे भाई हड्डी जुड़ने की नौबत आए। तो बस अब हम जा रहे हैं, मैं आपको फिर वहाँ दिखाती हूँ कि वहाँ इट्स अ लॉन्ग ड्राइव। हम कनाल क्या करना है। कनाल में जा रहे हैं। हाँ जी, ओके। Now we are going into the classrooms. देखो ये कितना बड़ा क्लासरूम है, आओ दिखाओ। ये देखो माशाल्लाह, देखो और ये छोटे छोटे वीडियोस बनाओ ताकि ज़्यादा बच्चे बैठ सकें। जी, 4 बच्चे इस पे एक टेबल पे 4। मैं देख रही थी कि कितने आ सकेंगे। 6 साल का बच्चा है ना, वो इतना सा है, बिकॉज़ वो है ना। अच्छा, एंड नाउ क्या है यहाँ से नईमा इस कमरे में वो सारी चीजें तैयार हुई थी जो वहाँ आई लव। अच्छा, ये वाली जो है ना, ये क्लास में ले सकती हूँ। अच्छा, मुझे स्टिचिंग आती है और मैं बच्चों को एक्टिंग सिखा सकती हूँ। दुबई से आओगी, एक्टिंग सिखाती ये मैं जरूर कर सकती हूँ। मुझे आता है। आप जरूर आए और आप हमारे बच्चों को सिखाएं। आपकी वजह से ये सेंटर ना बहुत उठ जाएगा। स्टिचिंग का ये बहुत बड़ा हुनर है। ਤੁਹਾਡਾ प्लॉट मेरे तो बड़ा हो जाएगा। और पता है क्या, मैं तो दर्जियों को बताती हूँ, मैं खुद क्योंकि कपड़े मेरे डिजाइनर हूँ ना, मेरे तो मैं उनको कट बताती हूँ, पहले मैं कटिंग करती हूँ, फिर मैं उसको सी के कहती हूँ वैसा इसके ऊपर बना दो। और ये जो आपको पता है एक बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, जो प्रूफ वाले स्लीव्स हैं, वो हमेशा दर्जी खराब बनाता है, क्योंकि वो गिर रहा होता है। हाय, मुझे जी करता है इसको मैं कैसे फटाफट मशीन रखूँ और जिसकी भी है वो फटाफट ठीक कर दूँ, क्योंकि मुझे उसकी कटिंग आती है। तो कटिंग पीछे रह गई। मैं तो एक्टिंग शैक्टिंग ही सिखा सकती हूँ। तो जनाब इसके लिए मैं जरूर हाजिर हूँ। माशाल्लाह इन्होंने इतनी एफर्ट की। यस माय लव, यस डार्लिंग, माय नेम, डार्लिंग माय नेम इज़ उज़मा बेग। अब ये देखें यहाँ पे रीडिंग शीटिंग होती है, सो दे सिट ऑन द फ्लोर ओवर हियर। माय नेम इज़ उज़मा बेग डार्लिंग। ओह बस दैट्स ऑल, जस्ट होल्ड इट। हाँ, उधर हम आ गए हैं।
मकान प्लॉट लेने। इनसे मिले छोटूस How are you, beta? And you? Oh, you study here? Oh, very nice. Which class are you in? Class 4? Class 3-1. Early learning program 4. She's in ALP 4. She's in class 1, pre-1, and she's in class 4. Mashallah. How old are you, beta? She's 9 years old. Mashallah. Very good. And we have a little lovebirds here. Finally reached the farm, and we are with all these wonderful ladies. ये तो खैर owner of the farm and the whole cause. And ये हैं जनाब हमारी प्यारी बच्चियाँ जो यहाँ पढ़ रही हैं। अब हम देखने जा रहे हैं इनकी सारी फैसिलिटीज, एंड दिस इज द वंडरफुल सोल हु इज डूइंग एवरीथिंग, एंड दीज आर द ब्यूटीफुल गर्ल्स। इनके जन्नत में, हाँ वही मैं सोच रही हूँ, इनके कितने इनके तो मुरब्बे होंगे जन्नत में। ये मूड, इसका मूड This rooster is following us.